नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अब आज कुछ करना चाहते हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स। हमारी अध्याय रहेगा 4 और प्रश्नावली रहेगी 4F। बिल्कुल बेसिक तरीके से इसमें सीखेंगे हम कि आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल आसान और बेसिक तरीके से सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। कि निम्नलिखित समीकरणों के आप भी विधि से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। इसमें ये समीकरण दिया होता है, इसमें आप भी विधि से ज्ञात करने होते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक कैसे कर सकते हैं कि इसको मान ली समीकरण एक, इसको मान ली समीकरण दो, और इसको जो विलोपन विधि से करते हैं वैसे कर लीजिए। एक तो ऐसे हो जाएगा। हम इसमें आप भी विधि से पूछ रहा है, इसलिए आप भी विधि से कराएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बेसिक से कराते हैं। इसी पर बिल्कुल पूरी प्रश्नावली 26 सवाल है पर इसी पर बेसिस है। कहीं 2/2 का दे दिया है, ये 2/2 का दे दिया है, तो कहीं 3/3 का दे दिया है, ठीक है दोस्तों। 2-4 सवाल समझाएंगे, हम सिखाएंगे, बहुत बेसिक से सिखाएंगे, बहुत आसान से सिखाएंगे। फिर अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते आगे। पहला सवाल है, पहला सवाल बिल्कुल आसानी तरीके से सीखे देखो। पहले हमको क्या लिखना, ए बराबर मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। यहाँ क्या है, दो तो दो मान लेंगे। यहाँ कितना है, दो तो दो। यहाँ कितना है, पाँच। पाँच कॉमा बी बराबर मान लेंगे, जो पीछे वाला होता है उसको बी बराबर मान लेते हैं, 4 9। ठीक है दोस्तों, हमारा सूत्र होता है क्या, मतलब पी बराबर मान लो या क्यू बराबर मान लो ए इनवर्स बी, और पी बराबर मानते हैं हम 2/2 का दे तो एक्स वाई, और 3/3 का दे तो एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखेंगे। ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो पहले ए इनवर्स निकालने का सूत्र हमने पहले क्या लिखाया था, ए इनवर्स निकालने का सूत्र ये लिखाया था, ठीक है। ए इनवर्स यहाँ से निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद यहाँ रख देंगे, बी का मान रख देंगे, पी का मान रख देंगे। सो ये हमारा एक्स और वाई की जेड के मान निकल आएंगे, ठीक है दोस्तों। मोड कैसे निकलेगा, मोड निकलेगा इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें, तो यानी कि 5 - 4 1 आया। और एडियंट मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाई दिया। कैसे सिखा दिया, 5 को 1 की जगह पहुंचा देना, 1 को 5 की जगह, तो कितना हो जाएगा 5 1, और 2 2 ऐसे ही रहने देना, और यहाँ माइनस लगा देना। ये तो हमारे एडियंट डायरेक्ट निकालना सिखा दिया, तो उसी से निकाल देंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसको अब मल्टीपल कर देते हैं कि 5 - 4 कितना आया, ए इनवर्स बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, 1 आया, कोई प्रॉब्लम। वैसे ये एक नहीं आएगा, क्योंकि अब मल्टीपल अब क्यों करेंगे, किस लिए करना है मल्टीपल, मल्टीपल तो करना ही नहीं है। मैं मल्टीपल करता जा रहा हूँ, आप भी मल्टीपल करते जा, इतना ही छोड़ना है, इतना ही बस। ए इनवर्स निकल आया। अब क्या रखेंगे, पी का मान पी की जगह एक्स वाई। ए इनवर्स ये निकला है जो ये वाला, 5 - 2 - 2 1, इंटू लगाएंगे बी का मान ये वाला 4 9। अब करेंगे मल्टीपल, एक्स वाई, 5 का मल्टीपल 4 में 20 माइनस 9 दूनी 18, और 4 दूनी 8 माइनस का, और ये 9 प्लस का। अब कर दो जो करना है सो इसके साथ। कितना बचा, 2। यहाँ कितना बचा, 1। इसकी तुलना कर दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 1। यही पूछ रहा था कि आप विधि से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये 2/2 का है, अभी 3/3 का सिखाएंगे। इसको भी सीखिए, बहुत बेसिक से है, कुछ नहीं। 5 मिनट में ये पूरी प्रश्नावली आप फिनिश कर दोगे। 5 मिनट का दावा है, पूरी 5 मिनट में आप विधि से मान निकालना सीखिए, पूरे 5 मिनट में। यहाँ कितना है, 4। ए बराबर मान लेंगे 4 3 3 7। बी बराबर दिया ही है 9 - 1 1। इसका क्या निकालेंगे, मोड। मोड निकाला ना, ये मोड निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 माइनस का 9, कितना बचा 19। 19 ही बचा। इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। क्या सूत्र लगाया था, ये वाला। एडिजॉन्ट कैसे निकालेंगे, 7 को यहाँ पहुंचा दें, 4 को यहाँ ले आए, यहाँ यहाँ माइनस लगा दें, ये निकल आया। अब सूत्र क्या था हमारा, एक्स वाई, ठीक है। ए इनवर्स, ए इनवर्स 1/19, 7 - 3 - 3 4, बी 9 - 1, यही था ना। यहाँ सूत्र था ना हमारा, क्या कहते हैं, पी बराबर ए इनवर्स बी, और पी बराबर क्या था, एक्स वाई बराबर पी। यही था, यही रख दिया मैंने डायरेक्ट। फिर यहाँ एक्स वाई मल्टीपल कर दो, 1/19 को ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीपल कर दो, 63 प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, 3। ये कितना होगा, 9 3 27, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। एक्स वाई जो भी निकले उसकी तुलना कर देना, 1/19
63 और 66 और ये कितना हो गया 27, 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 23 माइनस का, इसका डिवाइड लगा दीजिए। डिवाइड कैसे लगाएंगे कि लिखेंगे एक्स वाई और लिखेंगे हम बराबर में 66/19 और क्या लिखेंगे माइनस के 23/19, इसकी बराबर एक्स बराबर 66/19, वाई बराबर माइनस के 23/19। कोई तकलीफ? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पर, बहुत बेसिक से सिखा रहे हैं दोस्तों। उसमें खाली एक्स वाई का पूछ रहा था, इसमें एक्स वाई जेड तीनों का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको भी सिखाएंगे बहुत बेसिक से। देखिए वही करेंगे जो उसमें किया था, उसमें 2 के लिए किया था, इसमें 3 के लिए करेंगे। ए बराबर लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, एक यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9। बी बराबर लिख लेंगे 3 4 4। इतना तो लिखना सीख गए ना, यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, एक एक लिख लेंगे। ये सब आप भी बनाना से सीख गए। ऐसे आप भी बनाने के बाद इसका मापांक निकालना, इसका भी मापांक निकालना सिखाया कि पहली वन 1 9 चौक 36 माइनस के 4 12। फिर क्या आएगा ये वाला 1 माइनस लग के, फिर ये वाली 1 और ये वाली 1, 9 माइनस 3, 9 माइनस का 3, फिर प्लस 1, ये वाला 4 माइनस 4। ठीक है, 3 वाली 3 का आप भी वैसे वो मोड ऐसे निकालते हैं और 2/2 का तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, और ये कितना बचेगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का, ये कितना 6 और ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 4 0, इतना ही बचा। तो मोड ए बराबर कितना हो गया 18। ठीक है, इतना निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका वो निकालेंगे इनवर्स, और इनवर्स निकाल लेना तो बहुत बहुत बड़ा सवाल जाएगा, या तंगड़ा सवाल जाएगा, पर है बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से एक ही आ पाएगा इस पर पूरे पर। देखना इतना बड़ा सवाल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्या निकालेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए 1/mod ए निकल आया हमारे पास, ए डी आई जे रह गया। और ए डी एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ए11 ए12 ए13 निकालेंगे, ये 31 तक। ये तो निकालना सिखाया है ना मैंने, सिखाया क्या नहीं सिखाया है। बड़ा सवाल जाता है ये 3/3 का, एक्स वाई जेड के मान निकालना, इतना छोटा नहीं है। 11 11 यानी कि पहली बंद 4 3 4 9, यहाँ कितना आ जाएगा 12, यानी कि पहली और दूसरी, यानी कि पहली वाली, ये तो पहली वाली हो गई, हो ये दूसरी वाली 1 3 1 9, 1 3 1 9, पहली 3 यानी कि पहली और तीसरी 1 4 1 4, यानी कि 1 4 1 4, 21 यानी दूसरी और पहली 1 1 1 9, 1 1 4 9, 22 दूसरी और दूसरी 1 1 1 9, 1 1 1 9, 23 यानी कि दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी, यानी कि 1 1 1 4। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, दूसरी और तीसरी ऐसे पैर रखी है, देख लिया करो। 31 तीसरी और पहली वाली, यानी कि तीसरी वाली तो ये हो गई, पहली वाली ये हो गई, 1 1 1 4 3, यानी कि तीसरी वाली तो ये हो गई, दूसरी वाली ये हो गई, 1 1 1 3, तीसरी वाली और तीसरी वाली, यानी कि 1 1 1 4। ठीक है, इसके वो निकाल दूँ, 9 चौक 36 माइनस 4 12, यानी कितना आ गया 24, 9 माइनस का 3, यानी कि कितना आया 6, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5, ये कितना आएगा 9 माइनस 1 बराबर 8, ये कितना आ जाएगा 4 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1, ये 3 माइनस यानी कि 2, 4 माइनस यानी कि 3। यही है, प्लस माइनस कर लो। कहाँ से शुरुआत करते हैं, प्लस से, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। तो कौन से वाले को साफ कर दूं मैं, कहीं तो साफ करना पड़ेगा, अब कहीं तो करना पड़ेगा, कहीं तो करना पड़ेगा। 1 मिनट यहाँ मान रख ले जाऊँ पहले इनके। ये 24 24 कितना है, फिर माइनस का 6, ये 0 है, ये माइनस का 5 है, 8 है, माइनस का 3 है, -1 माइनस का 2 है, 3 है। ठीक है, ये क्या आया, एड जॉइंट निकल आया, एड जॉइंट। इसको साफ करते हैं। ए इनवर्स बराबर 1/18 और ये निकला, ये रख देंगे पूरा 24 6 0 5 8 -3 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। हमने सूत्र क्या लिखवाया था, एक तो ये होगा ना, ये आगे लिखा जाएगा XYZ, ये पहले पे उतारना था, ये दूसरे नंबर पे लिखना है, जो मैंने यहाँ लिखाया था, ये 11 12 13, ये तीसरे पे लिखना है, ये चौथे नंबर पे लिखना है, फिर इसको लिखना है सूत्र को। इनवर्स, यहाँ इनवर्स की वैल्यू आएगी ना, ये वाली 1/18 तो आगे चलेगा, और ये वाली लग जाएगी पूरी। बहुत बड़ा जाता है सवाल ये 3/3 का है, कुछ नहीं, बस मल्टीपल है। और यहाँ बी का मान रख जाएगा, बी का मान कितना है, ये वाला कुछ है, खाली ए इनवर्स निकालने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, उसके बाद कुछ नहीं है, वो मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिखाया ए इनवर्स निकालना। उसके बाद देखिए XYZ, इसकी एक खासियत और बताऊंगा मैं अभी को आपको। अभी इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, 24 थी, कितना होगा 12 62 72, 24 थी 72 होगा ना, 4 12 लगे, 1 3 2 6 72 सही है। प्लस लगाएंगे माइनस का 5, और ये 5 चौक 20 किसका हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 36 18 हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 माइनस का 8, 0 माइनस इसका मल्टीपल इसमें 12 और इसका इसमें प्लस का 12। ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। तो ये हो जाएगा XYZ। दिख तो रहा है, एक बार देख लूँ मैं जरा, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसको 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 साफ कर देंगे, इस वाले को साफ कर देते हैं। यहाँ लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे, XYZ 1/18, इसको जोड़ लेंगे, जितना आएगा जितना 72 माइनस 24 72 माइनस के 24, ये कितना आ जाएगा 18, और कितना हो जाएगा 26, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 ही तो हो जाएगा ना, 26। ये तो जीरो ही हो गया, ये तो जीरो ही हो गया। XYZ बड़ा तो जाता है, घबराइए मत, यहाँ घटा लीजिए, कितना बचेगा, ये तो 48 रह गया, और इसको देख लीजिए कितना बचेगा 6, और ये तो जीरो है ये। इसका डिवाइड लगा दिए, 48/18 6/18 और 0/18, यानी कि ये तो जीरो ही हो जाएगा ना। अब इसकी तुलना कर दीजिए, तुलना करोगे तो क्या आएगा, x बराबर 48/18, y बराबर, ये कट गया 1/3, z बराबर 0। कोई तकलीफ, कहीं समझ ना आया हो, कोई दिक्कत ही हो कहीं निकालने में, कुछ निकालने में कहीं तकलीफ हुई हो, ठीक है, ऐसे इस पर
बिल्कुल बेसिक सवाल है, 5 मिनट में मैंने आपको आप विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालना सिखा दिए। ठीक है दोस्तों, 2x2 का भी सिखा दिया, 3x3 का भी सिखा दिया। इतनी सिंपल तरीके से सिखाया, बहुत आसान तरीके से। अगर आप सीख गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और ऐसे आप मैथ को सीखना चाहते हैं, मैथ को पढ़ने की बजाय आप मैथ को सीखना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, आपका स्वागत हमेशा रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बेसिक से, बहुत ट्रिक से, बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। लगभग आप भी खत्म होने वाला है, यानी कि फिनिश होने वाला है। खत्म होने वाले नहीं, फिनिश होने वाला, क्योंकि 4 प्रश्नावली आ गई है। इसके बाद 1-2 प्रश्नावली और होगी, उसको फिनिश कर देंगे। फिर चलेंगे हम अवकलन की तरफ। अवकलन बड़े आते हैं। 22 नंबर का अवकलन और 22 नंबर का समाकलन पेपर में आता है। 24 नंबर के आते हैं। इसको तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे आप भी। साढ़े में तो कुछ था नहीं, साढ़े के इसमें तो कुछ था ही नहीं। चैप्टर था ये 4, इसका नाम है साढ़ेक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिनिश होने वाला है। इससे पहले था आप भी, वो भी हमने फिनिश करा दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।